भगवान ने विचार किया कि लाखा मुझसे कुछ मांगता नहीं है और उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, और कन्या जब विवाह के योग्य हो गई है तो उसका विवाह होना चाहिए। तो भगवान ने विचार किया ये मुझसे तो नहीं लेगा, लेकिन दूसरा उपाय सोचा। लाखा जी जब जाने लगे जगन्नाथपुरी से अपने घर के लिए, तो भगवान से मिलने भी नहीं गए। चलते समय भगवान से मिलने नहीं गए। मन में संकोच आ गया कि मैं भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान कहीं मुझे कुछ दे ना दें, इसलिए भगवान से मिलने नहीं गए। द्वारे से ही, दूर से ही प्रणाम कर लिया, प्रभु को याद कर लिया और उनका नाम लेते हुए चल पड़े। आंखों में अश्रुधारा बह रही है, क्योंकि मिलना भी था भगवान से। हृदय में तो था कि भगवान से मिलकर जाऊं, लेकिन मिलना इसलिए नहीं है कि भगवान कुछ दे देंगे मुझे। भगवान से भी नहीं मांगा, आंखों में अश्रुधारा बह रही है, परमात्मा का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। भगवान ने अपने एक भक्त राजा को स्वप्न में जाकर कहा, मेरे भक्त लाखा को आप धन दे दीजिए, उसकी कन्या का विवाह होना है, मेरी आज्ञा है। राजा ने अपने सिपाहियों को भेज दिया, जहां भी लाखा भक्त आपको रास्ते में दिखाई दे मुझे बताना। राजा ने तुरंत जब मिला लाखा जी से तो जाकर उनको 1 हुंडी धन दे दिया। 1 हुंडी माने 1000 रुपये। राजा को आज्ञा थी तो उन्होंने कहा कि प्रभु की आज्ञा है, इसका पालन तो करना ही पड़ेगा मुझे भी, और आपको भी करना है, ये प्रभु की आज्ञा है। हुंडी 100,000 की यूं लेके गृह द्वार आए, तामे ते लगायो शोक बेटी ब्याह की ओ है, और सब संतन बोलाए के खवाए दिए, लिए पग दास सुख रासपन लियो है। ऐसो ही बहुत दाम बाहो को निमित्त लीजे, संत भुगताए अत हर्षत लियो है। चरित अपार कछु मति अनुसार कयो, लयो जिन स्वाद सो तो पाय निधि जियो है। इस प्रकार श्री लाखा जी ने 1000 रुपये की हुंडी लेकर अपने घर आए, लेकिन उस 1000 रुपये में से केवल 100 रुपये ब्याह में लगाए। 100 रुपये से अपनी कन्या का विवाह कर दिया, और जो 900 रुपये बचे उससे सभी साधु संतों को बुलाकर भोजन कराए, सबकी सेवा करी। जितना भी धन था संत सेवा में लगा दिया, और बड़े प्रसन्न हुए। मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं संतों को, जैसे जैसे संत भोजन कर रहे हैं मन बड़ा आनंद में हो रहा है, ऐसे सोच रहे जैसे भगवान ही स्वयं आकर भोजन कर रहे हैं। इस भाव से श्री लाखा जी ने संतों की सेवा करी और अपने मन को सुख प्राप्त किया, बेटी का विवाह कर दिया। ऐसे श्री प्रियादास जी कहते हैं, श्री लाखा जी का चरित्र अपार है, जिन्होंने भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया और उनके भगवत चरणामृत का स्वाद लिया। इन्हें प्राप्त करके वे सज्जन प्रेममय जीवन जीते हैं। ऐसे श्री लाखा जी का चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने वर्णन किया। ऐसे भगवान के परम भक्त हुए श्री लाखा जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय।